हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है विशाल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल पैसा पे, जहां हम बात करते हैं कि शेयर बाजार में कहाँ काम हुआ है एंड आगे क्या काम हो सकता है। तो आज हम पहले कल के लिए डिस्कशन करने से पहले मैं पहले 1 मिनट के लिए आपको सभी को ये बताना चाहूंगा कि जो अब हमारा जो लास्ट क्वार्टर का जो जीडीपी डाटा है वो काफी खराब आया है। खराब इन द सेंस कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का डाटा था वो ऑलमोस्ट मतलब कि 6.7% था एंड इस बार का जो है वो 5.4% आया है, जो कि अगर हम देखें तो काफी बुरा है। डाटा अनुसार तो बुरा है, लेकिन अब डाटा तो आ चुका है एंड इसके अनुसार अब मार्केट रिएक्शन या को देना होगा। तो क्या दे सकता है, कब दे सकता है? तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, ये जो डाटा है अभी परसों ही या कल शायद आया है, तो जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं इसका जो भी इफेक्ट होगा हमें मंडे को ओपन होते ही हमें उसको देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट काफी पेनफुल ना हो। और या फिर हो सकता है अगर कुछ और रीजन ना मिले तो जैसा कि मैं पहले से भी बात करते आ रहा हूँ कि एक बार और ये टेस्ट करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि मतलब कि एक बार यहाँ से वो वापस से अपने आप को रेजिस्टेंस लेते हुए एक बार और रिटेस्ट कर सकता है 23,600 तक के लेवल के लिए, या फिर 23,800 जो इसका लास्ट सपोर्ट है, या 23,600 जो इसका सबसे अल्टीमेट सपोर्ट आ रहा है। वहां तक अगर इसको एक बार अपने आप को टेस्ट करना होगा तो ये रीजन काफी अच्छा होगा इसके लिए। एक बार ये वापस से डाउन की तरफ जाए एंड अपने आप को रिटेस्ट करवाए एंड वहां से फिर सब कुछ, या फिर क्या बोलूं मैं, कि बेसिकली वहां से चीजें शायद नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाए। तो ओवरऑल यही सिनारियो बन रहा है। सिर्फ एक रीजन बनाया तो जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को अपना स्ट्रक्चर भी पूरा करना है। इस वजह से सेलिंग आ सकती है। मेरा बायस सभी भी सेलिंग की तरफ ही रहेगा। एंड लास्ट डे भी देखेंगे अगर हम, तो ओपन होने के बाद इसने अपसाइड के लिए मूवमेंट तो दिया, लेकिन फिर लास्ट लास्ट में कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन फेज में जाके अपना पूरा डे को क्लोज किया है। और जिसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या। तो आगे क्या से मैं सीधा बोलूंगा कि अगर मार्केट 24,075 ये जो लेवल देख रहे हैं इसके ऊपर ओपन हो, और 24,200 इन इसके बीच, 24,200 भी नहीं, 24,000 आप मान के चलिए 150, मतलब ये जो 24,075 से लेके 150, मतलब ऑलमोस्ट जो 75 पॉइंट का ये जो रेंज आ रहा है। वैसे मैं बॉक्स बना देता हूँ, और सॉरी मैं भूल गया था। तो ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इस बॉक्स के बीच में अगर कहीं ओपन हो तो हमें पहले वेट करना है। वेट करने के बाद हमें देखना होगा कि अपसाइड ब्रेक कर रहा है या डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, उसके अनुसार ही हमारा पोजीशन। लेकिन मेरा पर्सनल बायसनेस है कि ये डाउन साइड ही ओपन होगा, गैप डाउन ही, एंड उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि अगर इसको नीचे की तरफ कल फॉलो करना है तो स्टार्टिंग में ही इसको अपना दिखाना होगा कि आज नहीं, मैं आज बेरिश हूँ। आज मार्केट के जो बिग प्लेयर्स वो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर ये कंसोलिडेशन फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप अप की तरफ चल जाए तो डाइसी सा हो जाएगा, फिर लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। इसलिए अगर इसको गिरना होगा तो कल ओपन होने के साथ ही गिरते रहना होगा, जिसकी वजह से किसी को मार्केट हाथ ना लगे या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि हमें पोजीशन कहाँ एंड क्या क्या लेवल हो सकते हैं। तो 24,075 के नीचे जो पहला लेवल हो सकता है वो 24,000 का हो सकता है। एंड दूसरा लेवल हमारा जो हो सकता है 23,950 का, 23,950 के आसपास का लेवल हो सकता है। एंड तीसरा 23,900 के आसपास का लेवल हो सकता है। एंड उसके बाद फिर जब इतना पॉइंट हम कैप्चर कर लेंगे उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए या किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अनुसार मार्केट में डिसीजन होगा। मैं हमेशा 2-3 लेवल ही, मतलब जो इमीडिएट के रहते हैं मैं उन्हीं के लिए प्री डिसाइड करता हूँ। एंड उसके बाद ज्यादा अगर पॉइंट कैप्चर होने वाला होता भी है मार्केट में तो सारी चीज मैं मार्केट आवर्स में ही फैसला लेता हूँ। अदरवाइज पहले से वो ज्यादा डिसाइड नहीं किया जा सकता। एंड वहीं अगर हम ऊपर के लिए बात कर ले तो 24,200 के ऊपर एक कंफर्ट लेवल हो जाएगा, वो भी कंसोलिडेशन के साथ। ये नहीं कि ओपन हुआ एंड कंटिन्यू कर रहा है तो हम तुरंत चल, या तो अपसाइड जाने के बाद मतलब 24,200 के ऊपर जा रहा है फिर वापस से रिटेस्ट कर रहा है एंड वापस से फिर 24,200 को तोड़ रहा है, तब हम शायद अपसाइड के लिए पोजीशन बना ले। एंड अपसाइड के लिए भी हमारा 24,250 के आसपास का पहला लेवल रहेगा एंड 24,330 के आसपास का दूसरा लेवल रहेगा। एंड वो अपसाइड के लिए फिर फर्दर हम प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। एंड वहीं अगर हम बात कर ले कि अब नीचे क्या हो सकता है, नीचे के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया क्या हो सकता है। एंड अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ काम हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हम अगर चार्ट खोलते हैं तो हमको ये देखने मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में भी लास्ट डे सेम टाइप का पैटर्न बना है कि पहले मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर अपसाइड जाने के लिए कोशिश किया, फिर कंप्लीट डाउन साइड देख सकते हैं, फिर डाउन साइड जाने के बाद फिर कंप्लीट रिकवरी, जिसकी वजह से काफी वॉलेटिलिटी थी। लेकिन अगर हम एक बड़ा पिक्चर देखें, बड़ा सिनारियो या फिर टाइम फ्रेम बड़ा करके देखें तो हमको दिखता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है उसी के रेंज में
ओपन हुआ, क्लोज हुआ, एंड कहीं ना कहीं उसी बीच में ये कंसोलिडेट सा करके निकल गया। एंड इसके लिए अब हमारा को डिसाइड करना होगा कि आगे क्या। आगे के लिए सिंपल से प्लान इसमें भी हम रखेंगे। ये जो आप लोग लेवल देख रहे होंगे, ये 52,200 के ऊपर जब तक, 52,180 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तब तक तो हमें बुलिश होना ही नहीं। हाँ, ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब तक 52,170, हाँ, 52,170 के ऊपर जब तक जाता नहीं है, तब तक तो हमें बुलिश के लिए प्लान करना ही नहीं। क्योंकि वो भी मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि यहाँ देखिए 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और यहाँ भी 4 टाइम ट्राई किया, लेकिन भले उसके नजदीक था, लेकिन हो सकता है कि इस बार अब 170 के आसपास जाएगा 52,000, तो अब इस बार ये रेंज तोड़ के निकल जाएगा। तो इस वजह से 52,170 हमें एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह देखना होगा। एंड नीचे के लिए बात कर ले तो 51,760, इस रेंज में ही हमें अपना कुछ ट्रेड प्लान करना होगा। और सिंपल सा बात करें तो 52,000 के नीचे अगर टूटता है तो हम इसको प्लान कर लेंगे। एंड नीचे काफी सपोर्ट्स हैं, काफी स्विंग, एकदम छोटे छोटे स्विंग बने हुए हैं। तो ये या तो हो सकता है वन साइड सेलिंग आ जाए डायरेक्ट इसमें, निफ्टी की तरह के ओपन होते, या फिर एक बार में नहीं आ रहा है तो हो सकता है छोटे छोटे कैंडल के साथ हमें पहले मिले कि और काफी इसमें टाइम स्पेंड हो, कंसोलिडेशन सा हो, एंड उसके बाद फिर ये बड़ा कैंडल की तरह तोड़े। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे बिग बार कैंडल्स डाउन साइड में है, इस टाइप के कैंडल से हो सकता है यहाँ ब्रेक करे। अगर इसने यहाँ टाइम लिया एंड अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, तो जिधर भी जाएगा वो बड़े कैंडल्स के साथ ही मूवमेंट होगा। बायसनेस तो वही है कि मेरा डाउन साइड के लिए है। तो मैं अगर देख रहा हूँ कि अगर ये ओपन होने के साथ अगर ये गिरता नहीं है, मतलब 52,000 लेवल के आसपास तो चल ही रहा है, 52,000 नीचे आने के बाद अगर 51,950 का लेवल अगर ये तोड़ता है, तो फिर मैं तो ट्रेड अपना प्लान कर लूंगा नीचे। मुझे डायरेक्ट 200 का टारगेट दिख रहा है, 51,760 का पहला मुझे टारगेट दिख रहा है। एंड वहीं अगर मैं बात कर लूं कि अगर तुरंत इमीडिएट नहीं तोड़ता, अगर टाइम स्पेंड करता है, तो भी उसके बाद जब भी तोड़ेगा तो फिर इसको बड़े कैंडल्स के तक तोड़ना होगा। क्योंकि काफी इसने छोटे छोटे स्विंग के साथ इसने अपसाइड गया है, तो मतलब कि सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट डाइसी सा हो गया है इस बीच में। तो इस बीच में या तो ट्रेड करें ही ना, एंड अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो फिर हमें यकीन रखना होगा कि फिर हमें बड़े कैंडल्स के साथ अपने लेवल्स मिलेंगे। एंड वहीं अगर मैं अपसाइड के लिए बात कर लूँ, तो जब भी 52,180 के ऊपर जाएगा, मतलब सॉरी 170-80 के ऊपर जाएगा, तो 52,250, 52,350, 60 के लिए हमें अपसाइड के लिए मिलेगा। मतलब कि अपसाइड में भी 150 से 200 पॉइंट का रेंज है, एंड नीचे के लिए भी काफी अच्छा पॉइंट है। मतलब नीचे के लिए तो मैं पर्सनली, मेरा बायसनेस पूछेगा तो 51,555, तो मुझे लग रहा है कि नो डाउट एक बार तो ये टेस्ट करेगा ही। अब हम इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। एंड मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं जो भी लेवल्स देता हूँ, जो भी टारगेट बताता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं, एंड कुछ नहीं। आप भी इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कन्विक्शन आता है एक एक्सपीरियंस के साथ। मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हर जगह है, हर 20 पॉइंट 30 पॉइंट पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन वैसे काम नहीं होता। आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इसको लंबे टाइम फ्रेम में देखा कीजिए, आप लोग भी ये इजिली ट्रैक कर सकते हैं, एंड थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आप भी काम कर सकते हैं। थैंक यू।